जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु श्रोताजन, श्रद्धालु भक्तजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भारत माता, सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन कनो नासत विघ्न अनेक। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चित्तस्यै जनकात्मजाय, नमोस्तु रुद्रेन्द्रिय मानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुणग्राण राम के, दान मुकुट धनधरम धाम के, जगमंगल भल काज विचारा, बेगिए नाथ न लागिए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित, वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम। वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र की, प्रभु श्री सीताराम। जीते जी है जग का नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। श्री राम जय जय राम। मित्रों, नरसिंह पुराण की कथा चल रही है और ये अपने अंत की ओर है। काफ़ी समय से मैं नरसिंह पुराण की कथा कह रहा हूँ। नरसिंह पुराण में की कथा प्रयागराज तीर्थ में भरद्वाज मुनि के आश्रम में ये चली थी। आज से कई करोड़ वर्ष पहले, और इसको मार्कंडेय मुनि कह रहे हैं कथा को। इस समय इस सहस्त्रानीक, जो कि अर्जुन के पुत्र परीक्षित के परपोते थे, सहस्त्रानीक, वो कथा सुन रहे हैं। इस कथा को मार्कंडेय जी इस समय कह रहे हैं, उसी को यथारूप में आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये नरसिंह पुराण के अंतिम अध्याय में राम कथा चल रही है। राम कथा मार्कंडेय जी ने जो कही है वो संक्षेप में कही और बहुत ही सारगर्भित कही है। राम जी की कथा तो वैसे शिव जी ने पार्वती जी को ही सुनाई, बाद में फिर ब्रह्मा जी से चलते और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा है। तो आइए आपको मैं जो मार्कंडेय जी ने कथा सुनाई है उसको मैं यथारूप कह रहा हूँ, राम कथा को। और ये नरसिंह पुराण के में है। भगवान के अवतारों में राम अवतार की कथा सुनाई है मार्कंडेय जी ने। कल तक हमने पिछले अध्याय में सुनाया था कि जटायु और रावण का बड़ा भारी युद्ध होता है। जटायु को मार के रावण सीता जी को दक्षिण दिशा में ले जाता है, और इसमें थोड़ा सा अंतर है। रावण ने ये कहा था जानकी जी से कि जिस मृग के पीछे भगवान गए हैं उसको उन्होंने पकड़ लिया। लक्ष्मण भी पहुंच गए, संयोग से भरत जी आ गए हैं और राम जी को लेने अयोध्या। उन्होंने ये हमें पुष्पक विमान भेजा है कि तुम सीता जी को और ले आओ। तो आप चलिए, वो वन में हैं तीनों भाई, उसको पकड़े हैं। सीता जी बैठ जाती हैं।
यहाँ एक अंतर ये है कि कई जगह थोड़ा सा अलग तरह से सीता हरण का प्रसंग है। यहाँ मार्कंडेय जी कहते हैं कि सीता जी ने जब ये सुना कि रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी भरत जी के कहने से, जबकि भरत जी एक बार चित्रकूट में आके लौट गए थे, दंडकारण्य में आ गए हैं उन्होंने, तो वो बैठ जाती हैं और रावण अपना असली रूप दिखा देता है। वो कहता है मैं रावण हूँ, ना राम ने भेजा है मुझे न कुछ, इस तरह से सीता से कहता है। सीता विलाप करती हैं। आगे चल के जटायु से रावण का बड़ा भीषण युद्ध हुआ, घमासान युद्ध जिसको कहते हैं हुआ। रावण की चंद्रघास तलवार से रावण जटायु घायल हो जाते हैं। एक तरह से मरने वाले ही थे। तब सीता जी ने कहा कि तुम जब तक अपने प्राणों को रोके रहो, जब तक राम जी आ जाएंगे उसके बाद चले जाना विष्णु लोक को। यहाँ तक कथा मैंने कह दी थी। रावण ले गया। इसी भी सीता ने अपने वस्त्रों में अपने आभूषण बांध के नीचे गिरा दिए। बानरों ने अकस्मात घूमने के लिए उधर उसी क्षेत्र में घूम रहे थे 4 बानर, वो यह सब देख रहे थे। जटायु का और रावण का युद्ध भी उन्होंने देखा और सीता जी के वो वस्त्र में बांध कर जो गहने भी छोड़े थे वो भी उठा लाए और सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव को सुनाया कि आज के वन के भीतर जटायु रावण में बड़ा भारी युद्ध हुआ। रामचंद्र जी मायामय वेश बनाकर आए हुए मारीच को मारकर लौट पड़े। लक्ष्मण को देखकर उनने अपने आश्रम पाए, वहाँ सीता को न देखकर बड़े दुखी हुए। उस समय राम जी ने सबको सर्वथा अस्वस्थ होकर रोते हुए पृथ्वी पर गिरा देख लक्ष्मण ने उनसे कहा, धीरज बंधाया और ये भी कहा, समयोचित बात कही लक्ष्मण ने, आप शोक ना करें प्रभु, सीता की खोज के लिए शीघ्रतापूर्वक उठिए। लक्ष्मण ने अपने शोकग्रस्त भाई राम जी को उठाया और उनकी सीता जी की खोज के लिए वन में निकल पड़े। वनानि सर्वाणि विशोध्य राघवो गिरीन् समस्तान् गिरिशानुगोचरान् तथा मुनीनामपि चाश्रमान् बहून् अस्त्रणादिवल्लवी गहनेषु भूमि नदी तटे भूमिवरे गुहायां निरीक्षमाणोऽपि महानुभावा प्रियामापश्यन् भ्रस दुहिदुक्तास्तदा जटायु संवीक्ष्य च घातितं नृपः अहो भवान् केन हस्तस्त्वमीसदृशे दशामवाप्तो असि मृतो असि जीवसि मवाद सर्वदुःखति तुस्य भो पत्नी वियोगादि जागतस्य वही। उस समय रामचंद्र जी ने सारे वनों को छान डाला, समस्त पृथ्वी पर्वत चोटियों जाने वाले मार्गों का निरीक्षण किया। सीता का पता नहीं लगा। दुखे हुए उसी समय राजा रामचंद्र जी ने रावण द्वारा मारे गए जटायु को देखा और कहा, अहो आपको किसने मारा, आप ऐसी दुर्दशा को कैसे पहुंच गए। तब जटायु बोलता है, इत्युक्त मात्रे विहागोवत् कृच्छादुराज वाचम मधुराम तदानीयम शृणुसुराजन्मं वृत्तमत्र वदामि दृष्टं च कृतं च सद्यः दशानन अस्तमापनीय माया सीतां समारोप्य विमानमुत्तमं जगाम खे दक्षिणां दृक्षो असौ सीता च माता बिलपाप दुक्ताः। भगवान राम के इतना कहते ही पक्षी उस समय बड़े कष्ट से मधुर वाणी में बोला, राजन इस समय मैंने जो कुछ देखा है और तत्काल ही उसके लिए जो कुछ किया है वह मेरा सारा वृत्तांत आप सुने। दशमुख रावण ने माया से सीता का अपहरण कर लिया है, विमान पर चढ़ा लिया उसने और आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। हे पृथ्वी पालक राम, आप शोक ना कीजिए, अब तो उस दुष्ट राक्षस को उसके गणों सहित मार ही डालिए। यहाँ जटायु कहता है, हे पृथ्वी पालक राम, रामो न मानसो जाता परमात्मा सनातन। राम साधारण मनुष्य नहीं थे,
वो सनातन परमात्मा थे। यह यहाँ जटायु कहता है कि पृथ्वी पालक राम, आप शोक न कीजिए, सीता जी की कृपा से ही, आशीर्वाद से ही मैं अभी तक जीवित था। अब यहाँ से मैं स्वर्ग लोक को चला जाऊँगा, ऐसा जटायु ने कहा। रामो जटायु से त्युक्ता पुनस्तहम चाह सोक्ता स्वसत्यस्तु ते द्विजवर्गतस्तु परमास्तु ते। ततो जटायु स्वयं देहम विहाय गतवान दिवम विमानेन तु सम्मयेन से विमानो अप्सरोगण ही। रामो दिवी दग्ध्वा तहे हम अस्नातो दत्त्वा जलांजलिम भ्रात्रा सगच्छन दुखार्तो राक्षसीम पति दृष्टवान। जटायु के यूँ कहने पर श्री राम जी ने पुनः शोक पूर्वक उससे कहा, पक्षीराज, आपका कल्याण हो और आपको उत्तम गति प्राप्त हो। जटायु अपना शरीर त्याग कर सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। श्री रामचंद्र ने भी उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया। फिर सीता के लिए दुखी हो भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़े। रास्ते में एक राक्षसी खड़ी दिखाई दी। वह मुँह बफाड़े उल्का के समान आग की ज्वाला के उगल रही थी। उसका मुँह फैला हुआ था, डरावनी थी। वह अनेकों जीवों का संहार कर रही थी। श्री राम ने उसे रोषपूर्वक मार डाला। फिर भी आगे बढ़े और राम दूसरे वन में जाकर कबंध को देखा। कबंध की कथा ऐसी है कि यह इसके पेट में आंखें थीं, क्रूप था, मुख उसका पेट में ही था। राम जी ने उसे अपना मार्ग रोकते देखकर उसे काट कबाड़ के द्वारा धीरे धीरे जला डाला और जल जाने पर दिव्य रूप धारण करके वह प्रकट हुआ और आकाश में स्थित होकर राम से बोला, कबंध को जब भगवान ने की क्रियाकलाप कर दी तब वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया और बोला, राम राम महाबाहो त्वया हमम महात्मनि महामते विरूपम नास्त्यम वीर मुनिशापाच्चिराक्तम त्रिदिवम यानि धन्यो अहम तत्प्रसादान संशय तम सीता प्राप्त सख्यम कुरु सूर्य सुतेन भो वानरेन्द्रेण गत्वा तु सुग्रीवे स्वनवेद्य वै भविष्यति नरश्रेष्ठ श्रेष्ठ मुख ग्रीम ब्रज। महाबाहु राम कबंध कहता है, क्या बात है, कबंध का उद्धार हो गया, कबंध अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गया। वो कहता है, महाबाहु राम, महामते वीरवर, एक मुनि के शाप से मैं चिरकाल से कुरूपता को प्राप्त हुआ था, आपने नष्ट कर दिया। मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ, इसमें संदेह नहीं कि आज मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया। रघुनंदन, आप सीता की प्राप्ति के लिए सूर्य के पुत्र वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता कीजिए। ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए, उनके यहाँ सुग्रीव से सारा वृत्तांत निवेदन कर देने पर आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः नृपश्रेष्ठ, आप यहाँ से ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। यह कहकर कबंध स्वर्ग को चला गया। तब लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी ने एक ऐसे आश्रम में प्रवेश किया जो सिद्धों और मुनियों से शून्य था। उसमें उन्होंने एक सबरी नाम की तपस्विनी स्त्री को देखा जो बड़े बड़े मुनियों की सेवा पूजा करने से निष्पाप हो गई थी। उसके साथ वार्तालाप करके रघुनाथ जी सबरी के आश्रम में ठहर गए। सबरी ने बेर आदि फलों से भगवान का भली भांति सत्कार किया। आओ भगत के पश्चात अपनी अवस्था निवेदन की और कहकर कि आप सीता को प्राप्त कर लेंगे राम। वह सबरी भी उनके सामने ही अग्नि में प्रवेश कर स्वर्ग को चली गई। उसे भी स्वर्गलोक में पहुंचाकर भगवान राम जी अन्यत्र चले। तदनंतर विनयशील और गुणी भाई लक्ष्मण के साथ जगदीश्वर भगवान राम सीता के वियोग से दुखी हो दक्षिण की ओर चल दिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, बलिनाम कृतवैरो दुर्गवर्ती हरीश्वर बालीनाम कृत वैरो अत दुर्गवर्ती हरीश्वर सुग्रीवो दृष्टवान दूरा दृष्टवा आह पवनात्मज। मार्कंडेय जी कहते हैं, बाली से बैर हो जाने के कारण उसके लिए दुर्गम स्थान में रहने वाले वानर राज सुग्रीव ने दूर से ही श्री राम और लक्ष्मण को देखा और देखकर हनुमान जी से कहा, ये दोनों किसके पुत्र हैं जो हाथ में धनुष लिए बलकल धारण किए इस सरोवर को देख रहे हैं? जान पड़ता है दोनों बाली के भेजे हुए बहुविध रूपधारी दूत तो नहीं है जो इस समय तपस्वी का वेश धारण करके यहाँ आ गए हैं। यह निश्चय करके सूर्य कुमार
सुग्रीव भयभीत हो गए और समस्त वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत से कूदकर दूसरे वन में स्थित अगस्त मुनि के आश्रम की ओर चले गए। राम जी को लक्ष्मण जी को आता देख सुग्रीव ने ऋष्यमुख पर्वत छोड़ दिया और अगस्त के आश्रम की ओर चले गए, क्योंकि अगस्त बहुत तेजस्वी एक ऋषि थे। वहाँ उसको बाली से सुरक्षित रहने का एक स्थान मिला। सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा, तत्र स्थित्वात् सुग्रीवा प्राय वायु स्वतम पुनः हनुमन प्रच्छ शीघ्रं त्वं गच्छ ताप विषदृक् कौहि कस्य सुतौ जातौ किमर्थ तत्र संस्थितौ ज्ञात्वा सत्यम मम ब्रूहि वायुपुत्र महामते वाह। वहाँ स्थित होकर सुग्रीव ने पुनः पवनपुत्र हनुमान जी से कहा, तुम तपस्वी का वेश धारण करके शीघ्र जाओ, पूछो कौन है भी और किस लिए यहाँ ठहरे हुए हैं पंपा सरोवर पर। यह सब बातें जानकर मुझे बताओ। इसके पास हनुमान जी सन्यासी के रूप में पंपासर के उत्तम तट पर गए और लक्ष्मण के साथ विद्वान रामचंद्र जी से बोले, को भवाने संप्राप्त अस्थत्यम ब्रूहि महामते अरण्ये निर्जने घोरे कुत सत्वम किम प्रयोजनम। आप जनशून्य इस वन में कहाँ से आ गए हैं, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, और ये सब बातें मेरे समक्ष ठीक ठीक बताइए। हनुमान जी ने प्रश्न कर दिया। रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की कथा को आगे बढ़ते हुए तुलसीदास जी ने भी अपने मानस में कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। ये हनुमान जी पूछते हैं उनसे, यहाँ भी उन्होंने कहा कि आप इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हैं, बताइए। एवं वदंतम तम प्राज लक्ष्मणो भरातुराज्ञया प्रवक्ष्यामि निबोधत्वं राम वृत्तांतमादिता राजा दशरथो नाम बभूव भुवि विश्रुता तस्य पुत्रो महाबुद्धे रामो ज्येष्ठो ममाग्रजा तस् अस्याभिषेका आरब्धा केकय्या तु निवारिता पितुराज्ञामयं कुर्वन् रामो भ्राता ममाग्रजा मया निष्कृम सीताया सह भार्यया प्रविष्टो दंडिकारण्यं नाना मुनि समाकुलम् जनस्थाने निपसतो रामास्यास्य महात्मनः भार्या सीता तत्र वने केनापि पाप मनाहृता सीता मनवेशयन् वीरो रामः कमललोचना इहायात सत्वाया दृष्ट इति वृत्तांत मीरितम। इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी से अपने भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मण बोले, मैं रामचंद्र जी का वृत्तांत आदि से ही वर्णन कर देता हूँ, सुनो। इस पृथ्वी पर एक दशरथ नाम के राजा हैं, महाबुद्धे। ये मेरे बड़े भाई राम उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं। इनके राज्य के अभिषेक होने जा रहा था, क्योंकि मेरी माँ सौतेली एक केकई है, उसने रोक दिया। फिर पिता की आज्ञा से बड़े भ्राता राम मेरे अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ घर से निकल आए। वन में आकर इन्होंने अनेकों मुनियों से एक दंडकारण्य में प्रवेश किया। वहाँ जन स्थान में निवास करते हुए माँ रामचंद्र जी ने धर्मपत्नी सीता को वन में किसी पापी ने हर लिया है। उस सीता जी की खोज करते हुए बीरवर कमल नयन श्री राम यहाँ आए हैं, जिससे तुम्हें यहाँ इनका दर्शन हुआ है। बस यही हमारा वृत्तांत है जो तुम्हें मैंने बता दिया। श्रुत्वा ततो वचस्तस लक्ष्मण महात्मा अभ्यतिंजातात्मात्मा विश्वाधोन्मान मारुतात्मजा। महात्मा लक्ष्मण के वचन सुनकर विश्वास हो गया। वायुनंदन हनुमान जी ने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया, अपने स्वरूप को प्रकट नहीं किया और रघुकुल नायक रामचंद्र से यह कहकर कि आप मेरे स्वामी हैं, उन्हें सांत्वना देते हुए अपने पास सुग्रीव के पास ले आकर उन दोनों भाइयों की सुग्रीव से मित्रता करा दी। फिर रामचंद्र जी के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाने के कारण उनके चरण कमलों को सिर पर धारण कर महाराज सुग्रीव ने मधुर वाणी में कहा कि राजेंद्र, इसमें संदेह नहीं कि आज से आप हमारे स्वामी हैं। मैं समस्त वानरों के साथ आपका सेवक हुआ। रघुनंदन, आपका जो शत्रु रावण है वह आज से मेरा भी शत्रु है, और जो आपका मित्र है वही मेरा भी। आपका दुख भी मेरा भी है, आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। प्रभु, बाली नामक मेरा एक ज्येष्ठ बड़ा भाई है। बाली नाम मम ज्येष्ठो महाबल पराक्रम भार्या आहारी दुष्टात्मा मदना शक्तमान सहा त्वामृते पुरुष व्याघ्र नास्ति हंताद्यवालिनम युगपत्स सप्त तालांस्तु तरुण्यो वै वदिष्यति सातम वदिष्यति
इत्युक्तम प्राण गैरनृपात्मजा। बाली नामक मेरा ज्येष्ठ भाई है जो महाबलवान है और बड़ा पराक्रमी है, किंतु वह हृदय से बड़ा दुष्ट है। सुग्रीव ने कहा कि मैं आपका काम करूंगा, आपका मैं सेवक हूं, मेरी भी कथा सुन लीजिए। मेरा बड़ा भाई है बाली, जो बड़ा भारी पराक्रमी है, बलवान है, लेकिन हृदय का बड़ा दुष्ट है। उसने काम से आसक्त होकर मेरी भार्य का अपहरण कर लिया है। पुरुष श्रेष्ठ, इस समय आपके सिवा दूसरा कोई बाली को मारने वाला नहीं है। पुराण वेत्ताओं ने कहा है कि जो ताड़ के इन 7 वृक्षों को एक साथ ही काट डालेगा वही बाली का वध कर सकता है। वहां एक ताड़ के 7 वृक्ष थे मित्रों, और ये था कि जो ताड़ के इन 7 वृक्षों को एक साथ भेद देगा वही बाली को मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव का प्रिय करने के लिए आधे खींचे हुए बाण से ही उन 7 महावृक्षों को काट डाला। आधा, पूरा बाण भी नहीं खींचा, थोड़ा सा बाण खींच के छोड़ दिया। वो 7 के 7 ताड़ के वृक्ष धराशायी हो गए। उन महावृक्षों का भेदन करके सुग्रीव से कहा, सूर्य नंदन सुग्रीव, मेरे पहचानने के लिए अपने शरीर में कोई चिन्ह धारण करके तुम जाओ और बाली के साथ युद्ध करो। उनके यूं कहने पर सुग्रीव ने चिन्ह धारण करके बाली के साथ युद्ध किया। राम ने वहां जाकर एक ही बाण से बाली को बींध डाला। इससे महापराक्रमी बाली पृथ्वी पर गिरा और मर गया। तब श्री राम जी ने अत्यंत डरे हुए बाली कुमार अंगद को बहुत ही विनयी और संग्राम में कुशल था जो युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। सुग्रीव की सेवा में समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया। तारा को भी। तत्पश्चात कमल नयन धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव से बोले, तुम वानरों की राज्य की देखभाल कर लो, फिर मेरे पास आना। कपीश्वर सीता की खोज कराने का शीघ्र ही यत्न करना। इत्युक्ता प्राय सुग्रीवो राम लक्ष्मण संयुतम प्राप्त कालो महान प्राप्तम सांप्रतम रघुनंदनम वानराणाम गतिर्नास्ते पवे वने वर्षति वासवे गतो अतस्मिन् तस्तु राजेन प्राप्ते शरदि निर्मले चारान् संप्रेयस्यामि वानरान् दिक्षु राघवः। इत्युक्ता रामचंद्रम स तं प्रणपुं कपीश्वरा पंपासुरं प्रविश्याय रेमे तारा समन्विता। उनके द्वारा कहे गए जाने पर सुग्रीव ने लक्ष्मण जी से कहा, सहित रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, इस महान वर्षा काल आ चुका है। वर्षा के इंद्र के वर्षा करते रहने पर इस वन में वानरों का चलना फिरना ना हो पाएगा। वर्षा ऋतु आ गई, इसलिए सुग्रीव ने कहा, वानर खोज के लिए जा नहीं पाएंगे क्योंकि बस वन बड़ा भीषण है और वर्षा के कारण चलने फिरने में समर्थ नहीं है वानर इतने, तो इसको बीत जाने दो। वर्षा बीतने और शरद ऋतु के आ जाने पर समस्त वानरों को समस्त दिशाओं में भेज दूंगा। इस प्रकार रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण के साथ उस महावन में नीलकंठ नामक पर्वत की चोटी पर विधि पूर्व पर रहने, ऋषमुख पर्वत की एक चोटी का नाम है नीलकंठ। वहां रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी ने 4 महीने अपने बिता दिए। वर्षा काल बीत गया, शरत काल उपस्थित हो गया। लक्ष्मण जी से इस विषय में वार्तालाप किया। उस समय तक वहां न आकर सुग्रीव ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया था। वर्षा बीत गई, शरद ऋतु आ गई, लेकिन सुग्रीव नहीं आया। इसलिए राम ने लक्ष्मण से क्रोधपूर्वक कहा, लक्ष्मण, तुम पंपासुर में जाओ, देखो क्या कारण है, यह दुष्ट वानर अभी तक क्यों नहीं आया है। पहले तो यही कहकर गया था कि वर्षा काल बीतने पर मैं अनेक वानरों की सेना के साथ आ जाऊंगा। अब तुम जहां वह वानर राज रहता है वहां शीघ्र पूर्णतः जाओ और तारा के साथ रमण करने वाले उस दुष्ट वानर को आगे करके समस्त वानर सेना सहित मेरे पास शीघ्र ले आओ। ऐश्वर्य प्राप्त कर लेने के कारण मद में चूर हो सुग्रीव यहाँ न आए तो तुम उस असत्यवादी से यूँ कहना कि अरे दुष्ट राम ने कहा है कि जिसने बाली का वध किया गया था उस बाण आज भी मेरे पास मौजूद है। अतः बानर, इस बात को याद करके तू रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन कर, इसी में तेरा भला है। इत्युक्तस्तु तथेत्युक्ता रामं नत्वा च लक्ष्मणा पंपापुरं जगामात् सुग्रीवो यत्र तिष्ठति दृष्ट्वा स तत्र सुग्रीवं कपिराजं
भवास वै तारा भोग विसक्तम राम कार्य परांग भूखा। श्री रामचंद्र की ऐसी आज्ञा देकर लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर जहाँ सुग्रीव रहता पंपासुर में चले गए रहता था, वहाँ उन्होंने सुग्रीव को देखकर कहा, अरे मूर्ख, तू राम जी के कार्य से मुँह मोड़कर यहाँ तारा के साथ क्यों भोग विलास में फंसा हुआ है? रे दुर्बुद्धे, तू राम के सामने जो एक प्रतिज्ञा की थी कि जहाँ कहीं भी हो सीता को ढूंढकर मैं आपको अर्पित करूंगा, क्या भूल गया है? अरे पापात्मा बानर राज, जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया था, तुम्हें राज्य दे दिया था, परोपकारी मित्र के तेरे सिवा और कौन अनादर कर सकता है? तूने देवता अग्नि और जल के निकट राम से प्रतिज्ञा की थी। हे राजन, मैं पत्नी से वियुक्त हुए आपकी सहायता करूंगा। राजन, जो भी आपके शत्रु हैं वे भी मेरे हैं। अरे दुष्ट वानर, तू इस प्रकार तूने काम तो उनसे करा लिया, राम जी से, उनका कार्य करना भूल गया। इस समय ऋषियों की यह यथार्थ बात कि अपना काम सिद्ध हो जाने पर सभी की बुद्धि बदल जाती है। अपना काम, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि अपना काम जब हो जाता है तो आदमी की बुद्धि बदल जाती है। जैसे बछड़ा माता के थनों में दूध की कमी देखकर उसको छोड़ देता है, फिर माता की परवाह नहीं करता है। मुझे तुझ में ठीक ठीक घटती सी दिख रही है। संसार में मनुष्य उचित सद्व्यवहार का ज्ञान रखने वाले उन सर्वज्ञ महात्माओं में से किसी को भी ऐसा नहीं देखा जो लोक में दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार को न मानता हो। शास्त्रों में तो महापातकी पुरुषों के भी उद्धार का उपाय देखा गया है, किंतु दुष्ट बानर, कृतघ्न का पुरुष के उद्धार का उपाय मैंने कभी नहीं देखा। इसलिए तुझे कभी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। अपनी की हुई प्रतिज्ञा को याद कर। अब आप तेरे हित की रक्षा करने वाले राम की शरण में चल। बानर, यदि तू नहीं आना चाहता है तो श्री राम का वचन सुन। मैं बाली की ही भांति सुग्रीव को भी यमपुर भेज दूंगा। जिससे बानर राज बाली मारा गया है, वह बाण अब भी मेरे पास मौजूद है। लक्ष्मणे नैव मुक्तोऽसि असौ सुग्रीवा कपिनायका निर्गतं तु नमश्चक्रे लक्ष्मणं मन्त्रयोर्नोदितम्। उवाच च महात्मनं लक्ष्मणं वानराधिपा अज्ञानकृत पापानां क्षन्तुमर्हसि समयाकृत मयमा राज्ञा रावणे मामित वितेजसा यस्तिदीनां महाभाग तमद्यापि न लंघये अस्यामि निखिल रैद्या कपिभिर्नन्दनः स्वया सह महावीर राम पार्श्वना संशया। मां दृष्ट्वा तत्र काकुत्सतो यद्युक्ष्यति च मां प्रति तत्सर्वं शिरसा गृह्य करिष्यामि न संशयः। सन्ति मे हर्या शूरा सीतान्वेषण कर्मणि तान्यहं प्रेषयिष्यामि दिक्षु सर्वासु पार्थिवा। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर कपिराज सुग्रीव मंत्री की प्रेरणा से बाहर निकले। उन्होंने लक्ष्मण को प्रणाम किया। उन महात्मा ने, महाभाग, हमारे अज्ञानवश किए हुए अपराधों को आप क्षमा करें। मैंने उस समय तेजस्वी रामचंद्र जी के साथ जो प्रतिज्ञा की थी उसका अब भी उल्लंघन नहीं करूंगा। राजकुमार, मैं समस्त वानरों को साथ लेकर राम के पास चलूंगा। रामचंद्र जी मुझसे जो कहेंगे वही निस्संदेह पूर्ण करूंगा। मेरे यहाँ बड़े बड़े वानर वीर हैं, उन सबको मैं सीता की खोज के लिए समस्त दिशाओं में भेज दूंगा। वानरराज सुग्रीव के यहाँ कहने पर लक्ष्मण ने कहा, आओ यहाँ शीघ्र राम जी के पास चलें। वीर महामते वानरों और भालुओं की सेना को भी बुला लो। लक्ष्मण द्वारा कहे जाने पर पराक्रमी सुग्रीव ने पास खड़े हुए युवराज अंगद से इशारे में कुछ कहा। अंगद ने भी जाकर सेना का संचालन करने वाले सेनापति को प्रेरित किया। पर्वतों के समान आकार वाले भयंकर पराक्रमी वानरों के साथ सुग्रीव शीघ्रतापूर्वक पहुंचकर राम जी को प्रणाम किया। साथ ही लक्ष्मण जी ने अपने भाई को प्रणाम करके कहा, राजन, इस विनयशील सुग्रीव पर अब आप कृपा करें। आहा। लक्ष्मणोपि नमस्कृत्यं रामं भ्रातरमब्रवीत प्रसादं कुरु सुग्रीवे विनीते चाधुना नृप। विनयशील सुग्रीव पर राम जी से कहा लक्ष्मण ने कि इस पर कृपा करें आप। इत्युक्तो राघवस्तेन मात्रा सुग्रीवमब्रवीत आगच्छात्र महावीर सुग्रीवम कुशलम। तब भाई लक्ष्मण के इस प्रकार अनुरोध करने पर राम जी
ने सुग्रीव से कहा, महावीर सुग्रीव, यहाँ आओ, कहो कुशल तो है। श्री राम जी के ऐसा कहने पर और सुनकर नरेश ने को प्रसन्न होकर सुग्रीव ने सिर पर अंजलि जोड़कर कहा, प्रभु मेरी कुशल तो तभी होगी जब मैं सीता जी को ढूंढकर आपको अर्पित कर दूं, नहीं तो मेरी कुशल काहे की। जब राम जी बोले, सुग्रीव तुम्हारी कुशल तो है, तो सुग्रीव ने कहा, मेरी कुशल तो जब होगी जब माता सीता जी आपको मिल जाएंगी, जब तक मेरी कोई कुशलता नहीं। इत्युक्ते वचने तेन हनुमान मारुतात्मजा नत्वा रामं बभाषैनं सुग्रीवं कपिनायकम। पवन कुमार वीर हनुमान जी, तुम मेरी बात सुनो। ये प्रतापी राजा रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश के भूषण हैं। ये अपने पिता की आज्ञा मानकर भाई और पत्नी के सहित दंडकारण्य में चले आए थे। सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले श्री राम, सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले श्री राम, वाह क्या बात। आदमी आजकल कहते हैं कि राम थे या नहीं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बड़े बड़े मूर्ख पड़े हैं इस दुनिया में। सदैव धर्म में तत्पर रहने वाले राम समस्त लोगों के ईश्वर और सबके आत्मा साक्षात विष्णु भगवान है। इस समय मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इनकी धर्म पत्नी सीता को दुष्ट दुरात्मा रावण ने हर लिया। ये प्रतापी वीर राजा के वियोगजन्य दुख से पीड़ित हैं और खोज करते हुए आ रहे हैं। वीर समुद्र के पार मैं अपनी प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर पूर्ण करना चाहता हूं। पवन नंदन, मैं अपनी उस प्रतिज्ञा को तुम्हारे ही बल पर, ये किसने कहा? सुग्रीव ने कहा। पवन नंदन, मैं तुम्हारे ही बल पर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूं। वीर समुद्र के पार जा पतिव्रता सीता को देखकर पुनः समुद्र के इस पार लौट आने की सामर्थ्य तुम्हारे सिवा किसी में बानर में भी नहीं है। अतः महामते, तुम्हें अपने स्वामी के कार्य को ठीक ठीक जान सकते हो, यदि तुम बलवान, नीतिज्ञ और दूर कर्म में भी दक्ष हो। अस्य प्रसादेन कपि राज्यम प्राप्तम मयाधुना मया प्रतिज्ञात मत्स्य साहाय कर्मणि तत्सत्यम कर्तुमिच्छामि। तद्बलान् मारुतात्मज उत्तीर्य सागरं वीर दृष्ट्वा सीता मनिन्दितां भयत् भूयस्तर्तु बलं नास्ति वानराणां त्वया विना अतसत्त्वमेव जानाप्ति स्वामी कार्य महामते बलवान्नीति मांश्चैव दक्षस्त्वं दौत्य कर्मणि। सुग्रीव ने कहा, उसको पता था कि बल रावण के यहाँ हैं सीता जी, और उनकी खोज करने के लिए इस जल विशाल समुद्र को जो लांघ सकता है वो हनुमान जी केवल तुम हो, और तुम्हारे ही बल पर मैं अपना वादा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे अलावा और किसी बानर में इतनी मैं शक्ति नहीं देखता हूं जो इस समुद्र को लांघ सके। तेनैव मुक्तो हनुमान सुग्रीव महात्मना स्वामी नो अर्थम ना कि कुर्यामि दस किम नु भास से। महात्मा सुग्रीव के यों कहने पर हनुमान जी बोले, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं महाराज? भला आप अपने स्वामी भगवान राम का कार्य क्या मैं नहीं करूंगा? वायुनंदन के इस प्रकार उत्तर देने पर शत्रु विजयी महाबाहु राम सीता की याद से दुखी हुए हनुमान जी से बोले, राम जी, मैं समुद्र के पार जाने आदि का भार तुम्हारे ही ऊपर रखकर सुग्रीव को अपने साथ रखता हूं। हनुमान, तो मेरी इन वानर बंधुओं की ओर से विशेषतः सुग्रीव की प्रसन्नता के लिए दृढ़ निश्चय करके वहां लंका में जाओ। महावीर प्रायः यही जान पड़ता है कि रावण नामक राक्षस ही सीता को ले गया। अब ये चूंकि बता दिया था, किसने? जटायु ने बता दिया था, पक्का था, तो उन्होंने कि जाओ और सीता जहाँ रखी गई है वहाँ जाना। वे पूछेंगी तुम जिनके पास से आते हो उन राम और लक्ष्मण का स्वरूप कैसा है, तो इसका उत्तर देने के लिए तुम मेरे शरीर को और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के शरीर को अच्छी तरह से देख लो। तुम दोनों के शरीरों का प्रत्येक चिन्ह देखकर उन्हें बता देना।
नहीं तो सीता तुम पर विश्वास नहीं करेगी। यह मेरे मन का दृढ़ विचार है। ज्ञात्वा सर्वांगम लक्ष्यम सकलम चाभयोरे नान्यथा विश्वसेत सीता इति मे मनसि स्थितम। भगवान श्री राम के यूँ कहने पर वायुनंदन हनुमान उठकर उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उनसे बोले, मैं आप दोनों के सब लक्षण विशेष रूप से सभी जानता हूँ। अब मैं बानरों के साथ जा रहा हूँ, आप खेद न करें। इसके साथ ही आप मुझे पहचान की वस्तु दीजिए जो मैं सीता को देकर मुझ पर विश्वास हो। वायुनंदन हनुमान के इस प्रकार अनुरोध करने पर कमल नयन श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी, जिस पर राम नाम खुदा हुआ था। इत्युक्तो वायुपुत्रेण रामा कमल लोचना अलंगीय कमुन मुच्च दत्तवान राम चिन्हितम तदगृहीत्वा तदा सोऽपि हनुमान मारुतात्मजा रामम प्रदक्षिणीकृत लक्ष्मणम च कपीश्वरम। उसे लेकर पवन कुमार हनुमान जी ने राम लक्ष्मण बानरराज सुग्रीव की परिक्रमा की, फिर उन्हें प्रणाम कर वे अंजनी नंदन हनुमान वहां से शीघ्रतापूर्वक चले गए। रामचंद्र के पास ठहरता हूं, यदि तुम मेरी आज्ञा के विपरीत चलोगे तो मैं तुम सबकी नाक और कान काट डालूंगा। ये सुग्रीव ने कहा, जाओ तुम पता लगा के आओ। तब मैं राम जी के पास रुका हूं और बगैर पता लगाए नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा। कपिराज सुग्रीव के इस प्रकार आज्ञा पूर्वक उन्हें भेजा और वानर पश्चिम आदि दिशाओं में भी गए। समस्त शिखर, नदियां, उपत्यका, पर्वत, तट, मुनियों के आश्रम, उपवन, वृक्ष, झाड़ियां, कंदराओं, शिलाओं, पर्वतों, विंध्याचल, समुद्र के निकट हिमालय, किमपुरुष आदि देशों में तथा समस्त मानवीय प्रदेशों में, सातों पातालों में, संपूर्ण मध्य प्रदेशों में, कश्मीर में, पूर्व दिशा में, सारे देशों में, कामरूप आसाम में, कौशल अवध में, संपूर्ण तीर्थों में, सातों कोंकणों में सीता की खोज करती हुई महाबली बानर उन्हें ना पाकर लौट आए। आकर उन्होंने राम और लक्ष्मण के चरणों में विशेषतः सुग्रीव को प्रणाम किया और कहकर कि हमने कमल लोचना महाभागा सीता को कहीं भी नहीं देखा, और वहां खड़े हो गए। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इसमें कश्मीर का भी उल्लेख आया है। इसका कश्यम श्रीनगर स्थित श्री विद्या का केंद्र था पहले, जिसको श्रीनगर कहते हैं, और कश्मीर पहले से ही था, आज से नहीं है। और ये महान आर्यावर्त भारत का एक हिस्सा था, जो इससे और पक्का हो गया है। तब दुखित हुए भगवान राम ने सुग्रीव से कहा, राजन, सीतादी दक्षिण की दिशा में के वन में स्थित हैं, उन्हें वानर श्रेष्ठ पवन कुमारी देख सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। हनुमान जी सीता को देखकर ही आएंगे। महाबाहु राम, आपसे धैर्य धारण करें, मेरा यह कथन बिल्कुल सत्य है। हनुमान सर्वथा सीता को देखकर ही आएंगे। इस प्रकार सुग्रीव और लक्ष्मण भगवान राम को सांत्वना देते हुए उनके पास रहने लगे। तथांगदम पुरस्कृत ते गता वानरोत्तमः यत्नान्वेषणार्थाय राम पत्नीम यशस्विनीम। इधर जो श्रेष्ठ वानर अंगद जी को आगे करके सीता जी को यत्नपूर्वक खोज करने के लिए गए थे, सीता जी का पता न पाकर बहुत थक गए थे। यही नहीं, कुछ भोजन न मिलने के कारण भूख से गहन वन में घूमते हुए एक परम कांतिमयी उत्तम गुणों वाली ऋषि पत्नी देखी, जो कंदरा में निवास करने वाली सिद्धा थी। उसने उन वानरों को अपने आश्रम पर आया देख, आप लोग किसके दूत हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का प्रयोजन क्या है। इस तरह ये दक्षिण की दिशा में घूम रहे थे। हनुमान जी सहित सुग्रीव के साथ पूरी इनकी टीम थी, और ये भूखे प्यासे परेशान थे। तब वहाँ इन्होंने एक कंदरा में एक तपस्विनी को देखा, जिसका नाम स्वयं प्रभा था। ये स्वयं प्रभा कौन थी? ये स्वयं प्रभा एक ऋषि पत्नी है, जो इसमें बताया है। स्वयं प्रभा का मतलब होता है स्वयं प्रभा, जो अपनी स्वयं प्रभा
जो परमात्मा की छवि को निरंतर अपने अंदर देखती हो, साक्षात्कार करती है, उसको कहते हैं स्वयं प्रभा। तो ये पहुंच जाते हैं। जामवंत ने उनसे तपस्विनी से कहा, हम सुग्रीव के भृत्य हैं, राम जी की भार्या सीता की खोज के लिए निकले हैं। अभी तक हमने कुछ भोजन भी नहीं किया है। जामवंत के कहने पर उस तपस्विनी ने पुनः बानरों से कहा, मैं श्री राम, लक्ष्मण, सीता और कपिराज सुग्रीव को जानती हूँ। वानरेंद्र, आप लोग मेरा दिया हुआ आहार ग्रहण करें। आप लोग श्री रामचंद्र जी के कार्य से यहाँ आए हैं, अतः हमारे लिए रामचंद्र जी के समान ही आदरणीय है। यूँ कहकर उसने तपस्विनी ने अपने योग बल से उन वानरों को अमृतमय मधुर पदार्थ अर्पित किया और यथेष्ट भोजन कराकर पुनः उनसे कहा, सीता जी का स्थान पक्षीराज संपाति को ज्ञात है। वे इस वन के महेंद्र पर्वत पर रहते हैं। वानरगण, आप लोग इस समय इसी मार्ग से वहां पहुंच जाएंगे। संपाति बहुत दूर तक देखने वाले हैं, तब वे सीता का पता बता देंगे। उनके बताए हुए मार्ग से आप लोग पुनः आगे जाइएगा। जनक नंदिनी सीता को ये पवन कुमार हनुमान जी अवश्य देख लेंगे। अब स्वयं प्रभा ने अपने दिव्य नेत्रों से, दृष्टि से देख लिया और कह दिया कि इस गुफा से जहां तुम आए हो, इसी गुफा से महेंद्र पर्वत पर पहुंचो। वहां संपाति नाम का एक गिद्ध है, वो सीता जी को देख सकता है और हनुमान जी देख सकते हैं, दोनों लोग। उसके इस प्रकार कहने पर वानरगण बहुत ही प्रसन्न हुए, उत्साह मिला। तपस्विनी के प्रणाम करके वहां से प्रस्थित हुए और संपाति को देखने की इच्छा से महेंद्र पर्वत पर आ गए। संपाति ने वानरों से कहा, आप लोग कौन हैं? संपाति के पूछने पर वानरों ने यथार्थ क्रमशः बताना प्रारंभ किया। पक्षीराज, हम राम जी के दूत हैं। एक सिद्धा के कहने से आपका दर्शन हुआ। सीता के स्थान का पता हमें बता दें। सीता जी, संपाति ने अपनी दृष्टि दक्षिण की ओर दौड़ाई और कहा कि सीता जी लंका के अशोक वन में भीतर ठहरी हैं। तब वानरों ने कहा, आपके भ्राता जटायु ने सीता जी की रक्षा के लिए प्राण त्याग दिए। यह सुनकर महामती संपाति ने स्नान करके जटायु को जलांजलि दी और योग धारणा का आश्रय लेकर अपने शरीर को त्याग भी दिया। तदनंतर वानरों ने संपाति के शव का दाह संस्कार किया और उन्हें जलांजलि दी। महेंद्र पर्वत पर जाकर उनके शिखर पर आरूढ़ क्षण भर खड़े रहे। फिर समुद्र की ओर देखकर वे सभी परस्पर कहने लगे, रावण ही भगवान राम को भार्या सीता का अपहरण कर ले गया है, बात निश्चित हो गई है। अब आप सब लोग बताएं कि समुद्र के पार जा लंका में घुसें और परम यशस्विनी राम जी की पत्नी सीता जी का दर्शन करके पुनः समुद्र के पार लौट आने में समर्थ हो सके। वानरों की यह बात सुनकर जामवंत ने कहा, समुद्र को पार करने में तो हम सभी वानर समर्थ हैं, परंतु यह कार्य एक अन्यतम वानर से ही सिद्ध होगा। मेरे विचार से तो आता है कि इस कार्य को सिद्ध करने के लिए केवल हनुमान जी महाराज ही समर्थ हैं। अब समय नहीं खोना चाहिए। हमारे लौटने की जो नियत अवधि थी उससे 15 दिन अधिक बीत गए हैं। वानरेंद्रगण, यदि हम लोग सीता को देखे बिना लौट गए तो कपिराज सुग्रीव हमारी नाक कान काट देंगे। इसलिए मेरी राय है कि हम सब लोग इस कार्य के लिए वायुनंदन हनुमान जी से ही प्रार्थना करें। यह सुनकर उन वानरों ने वृद्ध जामवंत जी से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तत्पश्चात वे सभी वानर कार्य साधन में विशेष कुशल महाबुद्धिमान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करने लगे, अंजनी नंदन, आप श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हैं। आप ही रावण को भय देने के लिए लंका में जाएं, हमारे वानर वृंद की रक्षा करें। वानरों के कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। एक तो रामचंद्र जी की आज्ञा, अपने स्वामी सुग्रीव का आदेश, इसके बाद महेंद्र पर्वत पर उन वानरों ने उन्हें प्रेरित किया। अतः अंजनी कुमार हनुमान जी ने समुद्र लांघकर निशाचरपुरी लंका में जाने का निश्चय किया। राम प्रयुक्त पुनः स्वभर्तृणा पुनर्महेन्द्रे कपिभिश्चनादितः गंतुम प्रचक्रे मतिमंजनी सुतम समुद्रमुतीरे निशाचरालयम। मित्रों, इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये नरसिंह पुराण अपने बिल्कुल अंतिम चरण में है। राम कथा पूरी होने के बाद ही ये पूर्ण हो जाएगा। ये नरसिंह पुराण हमारे 18 पुराणों में 11वें स्थान पर आते हैं।
बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं हैं, रोचक कथाएं हैं और बहुत ज्ञान और तत्व से भरी हुई हैं। ये राम कथा महर्षि मार्कंडेय जी कह रहे हैं। मार्कंडेय जी के नाम से एक पुराण है जो 7वां पुराण मैंने अभी पहले कह दिया। ये कथा मार्कंडेय जी कह रहे हैं और मार्कंडेय जी की कथा आप सबसे सुन रहे हैं। मैं यथारूप कह रहा हूँ। कथा संक्षिप्त है, बड़ी विस्तृत तो नहीं है, लेकिन बहुत आनंद देने वाली है और भक्ति से परिपूर्ण है। आगे की कथा में हनुमान जी का समुद्र पार करके लंका में जाना, सीता से भेंट, लंका दहन करके राम को समाचार देने की कथा अब कल ही आगे कहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम मित्रों। भगवान आप सबका कल्याण करे, ईश्वर सभी की रक्षा करे, सभी महात्माओं को, सभी भारतवर्ष के सभी जो भक्तजन हैं सबको मेरी ओर से प्रणाम। हर हर महादेव।